या कह सकते हैं कि कोशिश से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सफलता। क्योंकि बिना सफलता के कोशिश का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि दुनिया परिणाम देखती है, ना कि कोशिश देखती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे पहले एक सर्कस चला करा करता था। अब उस सर्कस में क्या होता था, एक लड़की होती थी और उस लड़की के सर पर एक सेब रखी जाती थी और एक लड़के के द्वारा वो सेब चाकू से काटी जाती थी और दूरी होती थी समथिंग 20 फीट के आसपास। अब यदि वो लड़का उस लड़की को ये कहे कि मैं कोशिश करूँगा कि ये चाकू जो है वो सेब को ही लगे, तो क्या वो लड़की उसके लिए हाँ भरेगी? क्योंकि डाउट कोशिश को जन्म देता है, और यदि आप उसमें क्लियर होते हो ना तो परिणाम को जन्म देता है। फिर कभी आपने सोचा है कि मैं चलो कोशिश करते हैं फिर खाना खाते हैं, चलो कोशिश करते हैं फिर सोते हैं, चलो कोशिश करते हैं फिर सुबह उठते हैं, चलो कोशिश करते हैं कि अब बाहर घूमने जाते हैं। ये वही सोचते हैं जिन्हें अपने आप में डाउट होता है। वरना कार्य करने वाले कभी ये नहीं सोचा करते परिणाम बड़ा होता है, कोशिश हमेशा छोटी होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि एक राजा था, समृद्ध राजा था, और एक थोड़ा सेना की दृष्टि से, अन्य कई दृष्टियों से बड़ा कमज़ोर राजा था। तो उस कमज़ोर राजा को ये सूचना लगी कि 3 दिन बाद में जो समृद्ध राजा है वो अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो फिर ऐसा अटैक करेगा जिससे सबका सब निस्तेनाबूद हो जाएगा। तो राजा ने सोचा कि 3 दिन बाद में तो वैसे भी मरना है, तो क्यों न इससे पहले कुछ प्रयास किया जाए। तो उसने सभी विद्वानों को बुलाया, जो सेना में बड़े अधिकारी थे उनको बुलाया, और उनको बुलाकर ये पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद में तो हमारे ऊपर जो आफत आनी है वो आनी है, और उस वक्त सबको मरना पड़ेगा, परंतु अब हम क्या कर सकते हैं। तो सभी ने कहा कि हमें वेट करना चाहिए 3 दिन के बाद में, और इससे पहले हमें मजबूत होना चाहिए। परंतु एक कम उम्र का लड़का था, परंतु विद्वान था, मतलब आयु में कम था परंतु ज्ञान में बहुत आगे था। तो उसने कहा कि मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। तो उससे पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि अटैक करना चाहिए। तो फिर राजा ने कहा किसके ऊपर? कि समृद्ध राजा के ऊपर। क्या कारण? अभी वो डगमगा रहे हैं, अभी उन्होंने शायद तैयार सेना नहीं की होगी, और शायद हो सकता है कि हम जीत जाए। राजा को भी ये बात अच्छी लगी कि मरना तो 3 दिन बाद में, आज मरो चाहे कल मरो। उसने ऐसा ही किया। अब क्या होता है कि नदी के बीच में एक पुल होता है, और वो पुल उस राजा की जो नगर था उससे, उस राजा के नगर से आपस में जोड़ता है वो पुल। उस राजा ने अपनी सेना को पार किया और उस पुल की आग लगा दी। मतलब समझे, या तो मारो या फिर मरो, और ऐसा ही हुआ। वो राजा जीत गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये नहीं था कि वो कोशिश करने की सोच रहा था, इसका कारण ये था कि वो परिणाम के बारे में जानता था। तो कोशिश बड़ी चीज होती है ना, कोशिश बड़ी चीज नहीं होती है, बल्कि परिणाम बड़ा होता है। इतिहास में उन्हीं लोगों को हम याद करते हैं जो इतिहास में, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, जिन्होंने लोगों से हटकर कार्य किए। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इन विषयों के ऊपर, परंतु इतना पता रहना चाहिए कि कोशिश और परिणाम, इन दोनों में बड़ा होता है परिणाम। सफलता बड़ी होती है, क्योंकि हर सफल आदमी के पीछे, यदि आप कोई कार्य कर रहे हो ना, तो शुरू में आपके ऊपर लांछन लगाएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, और जैसे ही आप सक्सेस हुए, जैसे ही आपको सफलता हाथ लगी, जैसे आपको परिणाम सामने आया, अच्छा परिणाम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आपका परिणाम सामने आया, वैसे लोग कहेंगे कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये होशियार था,
ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज है, इसकी दिशा और दशा आप तय करोगे, क्योंकि ये समाज, कहते हैं ना, जिसके पीछे 10 लोग होते हैं ना, उसके पीछे 12 लोग आ जाते हैं। वो एक लाइन थी ना भाई, जिसके पास लाख रुपए होता है ना, उसको तो लाखों मिल जाते हैं, लाख देने वाले। परंतु जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसको कोई फूटी कोड़ी भी नहीं देता है। तो ये कुछ बातें हैं जो समझा कि आपसे शेयर की जाए। धन्यवाद।